देखिए सेक्शन 3, इस एक्ट का सेक्शन फर्स्ट जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने समझा था कि ये किस पर लागू होता है। सेक्शन फर्स्ट में हमने समझा था कि किस पर ये लागू होता है। सेक्शन 2 में हमने समझा कि कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 ये बताता है कि किन बिल्डिंग पर ये एक्ट लागू नहीं होता। और कुछ कुछ ऐसा ही है जो हमने 1972 का जो रेंट एक्ट पढ़ा था, जो सेक्शन 2 था, तो उसने बताया था किस पे लागू नहीं होता। कुछ कुछ ऐसी ही प्रकृति का ये सेक्शन है, पर वहां पर बस अंतर इतना है, जब वहां का जो हमने सेक्शन देखा था तो वो थोड़ा सा बड़ा था। सेक्शन 2 में कुल कितने पॉइंट थे? एच क्लॉजेस दे रखे थे, एच क्लॉजेस दे रखे थे जिसमें लागू नहीं हो रहा था सेक्शन 2 1972 के एक्ट में। परंतु जब हमने इसका देखा तो यहां पर कुल क्लॉजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 क्लॉजेस दे रखे हैं जिनमें ये एक्ट लागू नहीं होगा। और ये सारे क्लॉजेस वही हैं जो पुराने एक्ट में भी थे, 1972 के एक्ट में भी थे। जैसे पहला ये बोल रहा है कि कोई ऐसी प्रीमाइसेस है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंटोनमेंट बोर्ड की है, यानी कि इसका स्वामी ये है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसके अधीन है, किसके ओन में है, कंपनी या यूनिवर्सिटी, या फिर वो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अधीन है, या फिर वो वक्फ की है, या फिर पब्लिक ट्रस्ट की है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट से लागू होने से एग्जम्प्ट कर रखा है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी है, ओके, जिन प्रॉपर्टी पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। फिर दोबारा समझ लीजिए, ऐसी कोई बिल्डिंग ऐसे स्वामित्व के अधीन है तो जो हमने 5 क्लॉजेस पढ़े तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंटोनमेंट बोर्ड, या फिर कोई कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, या वक्फ की प्रॉपर्टी है, या फिर पब्लिक ट्रस्ट है। ठीक है, इसके मामले में तो इन प्रॉपर्टियों में ये लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है? लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है। परंतु मान लीजिए कोई ऐसी, ये इन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें जो 5 क्लॉजेस हमने पढ़े, यदि किराएदार और मकान मालिक आपस में सहमत हो जाते हैं तो इन पर भी लागू हो सकता है। ये खास बात है, ये नया पॉइंट है। जो हमने 5 पॉइंट ऊपर वाले हैं जो सेक्शन 3 में दिए हुए हैं, इनमें भी ये एक्ट लागू हो सकता है जब लैंडलॉर्ड और टीनेंट इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ये एक्ट लागू होना चाहिए। ठीक है।